श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 70वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटा का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में से होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी के ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के सिरों भाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं। परीक्षित, उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वह नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम वेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषि गण उसका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यों ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से गिरे हुए आकाश में होकर उतरती है, चंद्रमंडल को आप्लावित करते मेरू के शिखर पर ब्रह्मापुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखर में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है। भद्राशव वर्ष को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टॉक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर 4 समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती, अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुर से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक गिरी शिखरों को लांघती हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखर को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पथ पर अश्वमेघ और राजसु आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। वहां ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे सुशोभित है। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। ईला व्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है।
श्री पार्वती जी को शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो जाता है वहीं स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का 9वें स्कंद में वर्णन आएगा। वहाँ पार्वती एवं उनकी दासियों से सहित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव अनिरुद्ध मूर्तियों में अपनी कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उस अनंत अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण का मूल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्य के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर है, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सकते तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पाने के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग प्रज्ञा लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीन विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तक पर यह भूमंडल सरसों के दानों के समान रखा हुआ है। आपको तो यह नहीं मालूम होता वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ, वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है। महात्मन, महत्तर, अधिक अहंकार, इंद्रिय अभिमान, देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरों में बंधे हुए आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो जान लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उससे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है। ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद 70वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत